अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो ईद पर शीर खुरमा मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। हर एक का अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है। तो आज मैं शीर खुरमा का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी कैसे आता है। कुछ लोग शीर खुरमा बनाते हैं तो वो एकदम थिक हो जाता है। तो आज मैं जिस तरीके से बनाना बताऊंगी तो इंशाल्लाह आपका ऐसा परफेक्ट शीर खुरमा बनेगा कि सब आपसे खुश हो जाएंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखकर बनाएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस परफेक्ट क्रीमी शीर खुरमा को बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध हमने डिब्बे का लिया है, आप फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम चीनी को मिक्स करके दूध को बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए जी, दूध को बॉयल आ गया है। अब हम इसमें 4 से 5 सब्ज इलायची ऐड करेंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर आप शीर खुरमा गर्मियों में बना रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ड्राई फ्रूट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 10 से 12 पिस्ते लिए हैं, ये हम भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे काजू, ये हम तकरीबन लेंगे 10 से 12 अदद। काजू को भी हम पानी डालकर भिगो के रख देंगे। अब हम लेंगे बादाम, ये हम लेंगे हस्बे जरूरत, ये भी हम भिगो के रख देंगे। अब हम नेक्स्ट आ जाती है खजूर, ये हम तकरीबन लेंगे 5 अदद। ये सारी चीजें हम तकरीबन आधा घंटा के लिए भिगो के रख देंगे। इनको भिगोने का मकसद ये है, ड्राई फ्रूट तो आपको पता है बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, इनको ठंडा असर लाने के लिए हम भिगो के रख देंगे। अब हम लेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। ड्राई फ्रूट को हमने भिगो के रखने के बाद सब चीजों की कटिंग कर ली है। ड्राई फ्रूट को हम बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा भी हम रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कड़वे हो जाते हैं। तो बिल्कुल हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट के अंदर ही 50 ग्राम सवैयां ऐड कर देंगे। आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही सवैयों को रोस्ट कीजिएगा क्योंकि सवैयां जल्दी ही जल जाती हैं। ये देखिए, सवैयां और ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब हमने जो दूध को गाढ़ा होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल देंगे। शीर खुरमा को बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप फॉलो करके बनाएं तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। बराबर हम मिक्स कर करके पकाएंगे। और ये शीर खुरमा हमारा बहुत ही फेवरेट होता है, मैं हमेशा ईद पर जरूर बनाती हूँ। वैसे भी ईद का मजा दोबारा करने के लिए शीर खुरमा तो हर घर में ही बनाया जाता है। मीठी ईद, मीठी सवैयां, तो ईद पर आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम 2 ड्रॉप केवड़ा वाटर के ऐड करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं सवैयां हमारी काफी हद तक तैयार होने वाली हैं, लेकिन अभी हम इसको 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता। ये देखिए, काफी हद तक हमारी सवैयां गाढ़ी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। और काफी हद तक इसका कलर भी परफेक्ट आ गया है, लेकिन हम इसको मजीद थोड़ा सा कलर देने के लिए येलो फूड कलर 2 ड्रॉप ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाए। अगर आप कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप कलर के बजाय जाफरान भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह 1 मिनट पकाने के बाद ये आप देख सकते हैं सवैयां हमारी एकदम थिक हो चुकी हैं। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद हम सर्व करेंगे और पिस्ते बादाम से गार्निश करेंगे। ये आज मैंने मुकम्मल शीर खुरमा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसको बनाने के तमाम स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे ख्याल से बिगिनर भी इसे आसानी के साथ बना लेगा, सिर्फ मुकम्मल देख कर बनाए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।